पंडालों से तुम भागवत सुनाते हो, उन्हीं को बचा लो। आज इस व्यक्ति ने, जो अपने आप को भगवान कहता है, हमारे श्री राम को कितना छोटा कर दिया है और हनुमान जी को हवा में उड़ा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप हनुमान जी के उपासक हो और तुम्हारी आंखों के सामने एक व्यक्ति ने राम जी को छोटा बना दिया है और हनुमान जी को हवा में उड़ा दिया है। क्या अगर सच्चे हिंदू होते तो तुम इसका विरोध करते कि नहीं करते? अरे सर जी, हाँ, भगवान को कोई इंसान नहीं उड़ा सकता। मोदी जी तो साक्षात खुद भगवान है। और ये भगवान भगवान की आपस की बात है, तुम क्यों बीच में फंस रहे हो? ऐसे ऐसे अंधभक्त डरले हैं, कैसे सनातन बच जाएगा। और खासकर तब जब धर्म बचाने वाले धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे, तो फिर धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी जब भी कहीं भाषण देने जाते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, इतिहास का जिक्र जरूर करते हैं, जैसे उन्होंने सोमनाथ पर किया। सुनिए आप। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। ये बात सही है कि सोमनाथ का इतिहास गौरवशाली है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब पॉइंट ये है कि मंदिर अगर तोड़े जा रहे हैं वो गलत है, तो फिर कोई भी मंदिर तोड़ेगा वो गलत ही होगा। और अगर पुनरुद्धार भी करना है मंदिर का, तो पुनरुद्धार करने का भी एक सम्मानजनक तरीका होता है। पर यह सम्मानजनक तरीका एक सच्चा सनातनी, एक सच्चा हिंदू ही समझ सकता है। जो पाखंडी हैं, जो धर्म का इस्तेमाल केवल पैसों के लिए, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, वो कभी यह सम्मान नहीं समझ पाएंगे। और इसका साक्षात उदाहरण इस बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनारस, वहां मणिकर्णिका घाट पर जो पुनरुद्धार का ड्रामा किया जा रहा है, आप देखिए कि हमारे देवी देवताओं की मूर्ति का कितना अपमान हो रहा है तोड़ते समय। और इस अपमान को वो लोग नहीं सह पा रहे हैं जो बनारस में सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं। सुनिए उनका बयान और सरकार से उनकी नाराजगी भी सुनिए आप। इसमें करीब 84 घाटों में कई ऐसे मुख्य मुख्य घाट हैं जिसको अयोध्या देवी ने खुद बनवाया। तो आप समझिए कि जब इन्हीं चीजों को और यहाँ की सुंदरता को तोड़ दिया जाएगा, जो ये बनी हुई है धरोहर, हम लोग चाहते हैं जिस तरह घाट थी वो घाट उनकी बरकरार हो जाए, सही रहेगा। स्पष्ट दिख रहा है कि लोग नाराज हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुमको पुनरुद्धार करने का इतना ही शौक है तो बनारस की जो सकरी गलियां हैं, जहां लोगों ने कब्जा कर लिया है, कई सारे चबूतरे बने हुए हैं, अन्य और संस्थाएं बनी हुई हैं जो सरकारी या किसी ठेकेदार नेता की हैं, पहले उनको हटाओ। पर प्रॉब्लम यह है कि पुनरुद्धार की आड़ में, विकास की आड़ में यहाँ लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तुमको क्या लग रहा है, इस मणिकर्णिका घाट पर जब पुनरुद्धार हो जाएगा तो यहाँ पर टेंडर निकले करेंगे? क्योंकि वो 24 घंटे वहां लाश जलती है, अभी फ्री में जल रही है, फिर टेंडर निकाला जाएगा किसी को और कहा जाएगा कि प्रदूषण को बचाने के लिए सब किया जा रहा है, लकड़ियां बचाने के लिए सब कर रहे हैं। ये लकड़ियां बचाएंगे, जंगल का जंगल काटने वाले ये पाखंडी लकड़ियां बचाने का एक ड्रामा करेंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक